दोस्तों, आप सभी का कुंभ राशि के महत्वपूर्ण कार्यक्रम में स्वागत है। अगले 24 घंटे में हो जाइए सावधान, कल का सूरज नहीं देख पाओगे। क्यों? कि आज रात 3 बजे आपके जीवन में एक ऐसी घटना घटेगी जो आपकी जिंदगी बर्बाद कर देगी। मित्रों, इस कलयुग की सच्चाई को आज आप जान लेना, क्योंकि एक घर का भेदी लंका ढाने वाला है। और अगर आज आपने इसके बारे में नहीं जाना तो बहुत पछताओगे। क्योंकि मित्रों, अगर दुश्मन बाहर का हो तो उससे तो हम आसानी से लड़ सकते हैं, लेकिन जब दुश्मन घर में ही छुपा हो, चार दीवारी में, तो उसे जान पाना बहुत कठिन होता है और उससे लड़ना भी बहुत मुश्किल होता है। देखिए, जो सच्चाई मैं आज आपको बताने वाला हूं, उस सच्चाई को आपको बड़े ही ध्यान से सुनना है, कान लगाकर, क्योंकि जिंदगी का सवाल है। मित्रों देखिए, एक बार होता तो चलता, 2 बार होता तो चलता, लेकिन पिछले कई समय से यह व्यक्ति आपके घर परिवार को बर्बाद करता आ रहा है और आपकी खुशियों को छीनता आ रहा है। आप बहुत रोए हैं मित्रों, छोटी छोटी चीज के लिए तरसे हैं, और इसके पीछे किसी और का हाथ नहीं, बल्कि आपके ही घर में छुपा हुआ एक गद्दार है, जिसका नाम भी आज मैं इस वीडियो में बताऊंगा। उससे आपका क्या रिश्ता है, यह भी आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। देखिए मित्र, अब तक जो हुआ उसे भूल जाइए, लेकिन आने वाले समय को आप सुरक्षित कर लीजिए। ऐसा करना आपके हाथ में भी पॉसिबल है। तो सबसे पहले तो आप सभी इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में जय मां भद्रकाली ओम बागेश्वराय नमः अवश्य ही लिख देना। बागेश्वर धाम सरकार आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करेंगे और आपके जीवन से तमाम उन परेशानियों को दूर करेंगे जो आपको बहुत ज्यादा कष्ट दे रही है। तो अगले 24 घंटे में एक नियम, एक गांठ आपको बांध लेना है कि उन चीजों को तुरंत अपने जीवन से दूर कर दें जो आपको तकलीफ दे रही है, जो आपको कष्ट पहुंचा रही है, जो आपको दुख दे रही है। जी हां मित्रों, देखिए, हमारा जीवन का उद्देश्य क्या होता है? स्वयं को खुश रखना, स्वयं की खुशी के लिए वह सब कुछ करना जो हमसे पॉसिबल हो। तो मित्रों, सबसे पहले तो आपको उन चीजों को दूर करना है जो आपको तकलीफ दे रही है, तभी आप जीवन में खुश रहकर आगे के रास्ते खोल पाएंगे। इस वक्त आपकी जिंदगी के सारे रास्ते बंद हो चुके हैं। मित्रों, आपको समझ नहीं आ रहा है कि आप किस ओर बढ़े, क्योंकि इस बार आपके लिए जो जाल बिछाया गया है वह जाल साधारण बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि मित्रों, कुछ लोग आपसे आपकी नौकरी छीनने का प्रयास कर रहे हैं, कुछ लोग आपके व्यापार को बर्बाद करने की योजना बना रहे हैं, नजर लगा रहे हैं, कुछ आपके परिवार पर बुरी नजर लगाकर बैठे हुए हैं, और कुछ लोग आपके प्रेम संबंधों को भी बिगाड़ने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। तो इस वक्त आपको कुछ भी रास्ता नजर नहीं आएगा कि इन सब चीजों को आप कैसे सुधारें। देखिए मित्रों, अभी हर व्यक्ति के जीवन में कुछ ना कुछ तकलीफ जरूर चल रही है। कोई व्यक्ति अपने शरीर से दुखी है तो कोई व्यक्ति आर्थिक तंगी से दुखी है। किसी की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, किसी के पास पेशा आ रहा है लेकिन रुक नहीं रहा है। तो इसके पीछे का कारण यही है कि मित्रों, इस वक्त आपके ग्रहों की गणना और ग्रहों की चाल सही नहीं है। गलतफहमी में बिल्कुल भी ना रहे हैं कि लोग आपका साथ देंगे और आपको मुसीबत से निकालेंगे। मित्रों, ये कलयुग चल रहा है। यहाँ पर मुसीबत में धकेलने से पहले मुसीबत से निकाला जाएगा और फिर से धकेला जाएगा, क्योंकि अब लोग सहारा देकर छोड़ने वाले बन गए हैं। पहले लोग सहारा देकर खड़ा करते थे, लेकिन अब सहारा देकर गिराते हैं आप। मित्रों, सबके साथ बहुत अच्छा रिश्ता निभाते हैं, सबको खुश रखने का प्रयास करते हैं, किसी को किसी बात की तकलीफ नहीं देते हैं, लेकिन कितनी बार आपके साथ गलत हुआ है तो फिर आप खुद को कोसते हैं, लेकिन अब बस बहुत हुआ। खुद को कोसने से परिस्थितियां सही नहीं बनेगी, यह बात आप जान लीजिए मित्रों, क्योंकि खुद को कोसने से चीजें और बिगड़ सकती हैं। मित्रों, इस वक्त आप अपने माता पिता का बहुत ध्यान रखें। देखिए, आप बहुत खुशकिस्मत वाले हैं कि आपको अपने माता पिता का प्यार मिल रहा है, वरना एक बार आप वृद्धाश्रम में जाकर देखिए कि माता पिता की दुर्दशा क्या होती जा रही है। दिन पर दिन कलयुगी संतानों को माता पिता पसंद नहीं आ रहे हैं। कलयुगी संतान आज के समय में माता पिता को नहीं संभाल पा रही है। थोड़ा समय साथ रहने के वृद्धाश्रम भेज दिया। क्या उन्होंने कभी तुम्हें अनाथ आश्रम भेजा था? यह बात एक बार वह जातक खुद से पूछे जो अपने माता पिता को वृद्धा आश्रम में छोड़कर आ गए हैं। अगर वह चाहते तो वह भी बचपन में तुम्हें अनाथ आश्रम में छोड़कर आ जाती है, लेकिन उन्होंने तुम्हें पाला बड़ा किया, पढ़ाया और इस काबिल बनाया
कि तुम आज अपने खुद के पैरों पर खड़े हो, तो आज तुम्हारा फर्ज बनता है कि तुम अपने माता पिता को साथ लेकर रखो, साथ लेकर चलो। स्त्रियां जो हैं मित्रों, आज के समय की कलयुग की स्त्रियां अब पहले जैसी स्त्रियां नहीं रही हैं। छोटी छोटी बातों पर बहुत अधिक गुस्सा हो जाना, चिढ़ जाना, अपने जीवन साथी के प्रति वफादारी नाम की एक ऐसी चीज होती है जो लोग पाने के लिए मरते हैं, लेकिन आज के समय में एक वफादार स्त्री ढूंढना बहुत मुश्किल हो गया है। मित्रों, अब समय ऐसा आ गया है, कलयुग ऐसा आ गया है कि लोग विवाह करने से डर रहे हैं। मित्रों, बता देते हैं कि आपको एक अच्छा जीवन साथी मिलने वाला है, क्योंकि आपकी कुंडली में योग बने हुए हैं, तो आपको इन सब बातों से ज्यादा घबराना नहीं है। देखिए, दुनिया में अगर एक नकारात्मक घटना घटती है तो उसके पीछे 100 सकारात्मक घटनाएं भी घटती हैं, लेकिन हमारा मन क्या होता है कि एक नकारात्मक घटना पर टिका रह जाता है। ऐसा नहीं है मित्रों, हमारा नजरिया सही होना चाहिए। अगर हमारा नजरिया सही होगा तो हमारी चीजें सही होंगी, और अगर हमारा नजरिया ही गलत होगा तो जीवन में चीजें भी गलत होंगी। क्योंकि कई बार मैंने आपको बताया है कि जैसा हम सोचते हैं वैसा ही हमारे साथ होता है और वैसा ही हम बनते जाते हैं। अपने मन को नियंत्रण में रखें, अपनी भावनाओं को नियंत्रण में रखें। कभी यह ना सोचे कि मेरी वजह से किसी इंसान को तकलीफ हो रही है तो मैं खुद को कैसे माफ करूं। देखिए, कर्म करना आपके हाथ में है, फल देने वाला ऊपर वाला है, और वह जानता है कि हमारे जीवन में हमारे लिए क्या सही है और क्या गलत है। मित्रों, आप सिर्फ कर्म करते रहिए, अच्छी चीजों का चयन करते रहिए, ना किसी को बुरा कहें, ना किसी को बुरा बोले और ना किसी के लिए बुरा करें। मित्रों, बता देते हैं कि देखिए, अभी आप अपनी संतान को लेकर कहीं बाहर घूमने जाने की योजना बना सकते हैं, क्योंकि मौसम बहुत अच्छा हो रहा है। ऐसे मौसम में हर व्यक्ति चाहता है कि वह अपने परिवार को लेकर कहीं घूमने जाए। अपने परिवार के लोगों का ध्यान रखें, उन्हें खुश रखने का प्रयास करें। आज के समय में एक व्यक्ति की सबसे बड़ी 3 इच्छा क्या होती है? उसका सपना क्या होता है कि अपने परिवार को खुश रखना, अपने माता पिता को खुश रखना, अपनी संतान को खुश रखना। और जो इंसान परिवार को खुश रखता है वह इंसान जीवन में सब कुछ पा लेता है। इतना ध्यान आप जरूर रखना। मित्रों, जो हुआ है उसे भूल जाइए और जो होने वाला है उस पर ध्यान दीजिए। अर्थात कहने का तात्पर्य यह है कि जब आप जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं तो पुराने जो भी जज्बात है, पुराने जो भी बातें हैं, उन्हें भूल जाइए, क्योंकि जिंदगी का पन्ना पलटने वाला है और नए पन्ने को पढ़ने के लिए आपको पुराने पन्ने को भुलाना पड़ेगा। अभी आपके सामने बहुत सारी चीजें हैं मित्रों, आपके सपने हैं, आपकी जिम्मेदारियां हैं, आपके अपने हैं, सब चीज है, सबको आपको देखना है। आप किसी एक चीज को लेकर बैठे रहेंगे और खुद को परेशान करेंगे। मित्रों, तो हो सकता है कि आगे जो बेहतरीन चीज आपका इंतजार कर रही है कहीं वो भी हाथ से चली जाए, क्योंकि कई बार हम ऐसा होते हुए देखते हैं कि जब इंसान 2 कदम आगे बढ़ता है तो हो सकता है कि तीसरे कदम पर ही वह चीज खड़ी है, लेकिन हम दूसरे कदम पर रुक जाते हैं और फिर वह चीज हमारे हाथ से निकल जाती है। तो आप यही सोचें कि आगे मेरे साथ जो होगा अच्छा होगा, बहुत बेहतरीन होगा। आपको मैं बता देता हूं मित्रों कि इस वक्त कुछ लोग आपके खिलाफ बदनामी करने का प्रयास करेंगे। इसलिए करेंगे क्योंकि आप एक सक्षम और सफल इंसान हैं, और कहते हैं कि निंदा उसी की होती है जिसमें कुछ बात होती है। जो सफल होता है, सक्षम होता है, आगे बढ़ता है, सबको साथ लेकर चलता है। अगर आप अकेले रहेंगे, दुखी रहेंगे, तो कोई व्यक्ति आकर आपसे थोड़ी ना पूछेगा, कोई आपके बारे में बात भी नहीं करेगा। क्यों करेगा? क्योंकि आप तो एक दुखी इंसान हैं। दुखी इंसान को और ज्यादा सताया जाता है और सुखी इंसान को उससे भी ज्यादा सताया जाता है। मित्रों, जो इंसान लोगों की बातों को ज्यादा महत्व नहीं देता है, लोगों की बातों में ज्यादा प्रभावित नहीं होता है, वह इंसान बहुत सही होता है और बहुत आगे बढ़ता है। बता देते हैं कि चीजें अब धीरे धीरे आपके पक्ष में आने वाली हैं। यदि आप अपने लिए कोई नया वाहन खरीदने की योजना बना रहे थे तो उस वाहन के चलते आप मित्रों बहुत सपना पूरा कर लेंगे। हर इंसान का कुछ ना कुछ सपना होता है। किसी का सपना होता है खुद का घर लेने का, खुद के घर में,
चैन से 2 रोटी खाने का तो आपका बहुत सपना सच होने वाला है, क्योंकि मित्रों देखिए, परमात्मा के घर देर होती है लेकिन अंधेर नहीं होती है। परमात्मा इंसान को अपने कामों का देता है और बेहतर नहीं बेहतरीन देता है। यह बात अपने दिमाग में डाल लेना। मित्रों देखिए, लोन लेने की योजना बना रहे हैं तो लोन आप किस लिए ले रहे हैं? खुद का घर खरीदने के लिए, अपने शौक मौज पूरे करने के लिए लोन बिल्कुल भी मत लीजिएगा, वरना आप बहुत पछताओगे, क्योंकि लोन लेने से तकलीफें बढ़ सकती हैं। मित्र बता देते हैं कि गलतफहमी में आप परेशान बहुत ज्यादा हो रहे हैं, लोगों के बारे में बहुत ज्यादा सोच रहे हैं। अपनी सोच सही रखिए। देखिए, इंसान की अगर सोच सही रहेगी तो इंसान हर चीज आसानी से पा लेगा, और सोच गलत होगी, नीयत साफ नहीं होगी तो जो होगा वह भी चला जाएगा। आप मंदिर जाते हैं, एक लोटा जल चढ़ाते हैं, भगवान की पूजा पाठ करते हैं, जप करते हैं, तप करते हैं, लेकिन अगर आपका मन ही गंदा है, आपका विचार ही गंदा है, तो फिर आप चाहकर भी कुछ नहीं कर पाएंगे। मित्रों, इसलिए मैं बता देता हूं कि अपने मन को व्यवस्थित रखें और अपने कर्म को सही रखें। मित्रों, आप सभी के घर गंगा जल तो होगा ही, ऐसा कोई हिंदू नहीं है, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसने कभी गंगा जल का नाम तक नहीं सुना है या गंगा जल अपने घर में नहीं रखा है। गंगा जल का एक छोटा सा महा उपाय मैं आपको बताता हूं। मित्रों की गंगा जल रखे गए कमरे में मांस और मदिरा का सेवन करने से ग्रह दोष लगता है। मित्रों, यह बात मैं उन लोगों के लिए कर रहा हूं जो बहुत ज्यादा मॉडर्न है, मॉडर्न के चक्कर में अपने ही घर में विनाश को निमंत्रण दे रहे हैं। मित्रों देखिए, मैं बता देता हूं कि गंगा जल जो है बहुत पवित्र चीज है। यदि आपके घर के किसी भी कमरे में गंगा जल रखा हुआ है तो आप वहां पर मत जाइए। अगर आप मांस मदिरा का सेवन करते हैं तो सेवन करके आपको नहीं जाना है। मित्रों देखिए, क्योंकि गंगा जल भगवान शिव की जटा से निकलता है, और भगवान शिव को आप समझ लीजिए कि उस चीज से जोड़ रहे हैं। गंगा जल हमेशा तांबे, चांदी या किसी अन्य धातु के बर्तन में ही रखना चाहिए। गंगा जल को कभी भी प्लास्टिक की बोतल में या डिब्बे में गंगा जल को नहीं रखना चाहिए। मित्रों बता देते हैं कि आपके व्यापार स्थल पर कुछ आपके साथ सहभागिता करने की योजना बना रहे हैं, लेकिन किसी को भी साथ लेने से पहले उस व्यक्ति की नीयत अच्छे से जान ले कि क्या वह व्यक्ति आपका साथ वहां पर भी देगा जहां पर सब लोग छोड़कर आपको चले जाएंगे। मित्रों देखिए, ऐसा है